क़यामत से पहले एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में कुफर फैल जाएगा, रुए जमीन पर हर तरफ जुल्म फसाद बर्पा हो जाएगा और इस्लाम कुछ लोगों तक महदूद हो जाएगा। फिर हजरत फातिमा तो ज़ारा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद से एक शख्स आएगा, वो जमीन पर हर जगह इंसाफ को फरोग देगा और पांचवा बादशाह होगा जो पूरी जमीन पर हुकूमत करेगा। वो इमाम महदी होंगे। इमाम महदी कौन है और कब आएंगे, किस तरह इनकी आमद के लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है, इनकी हुकूमत का वक्त खत्म हो जाएगा तो कौन मुसलमानों का रहनुमा बनेगा, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और इनके ज़हूर की कौन सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये दुनिया उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक अरब का बादशाह ऐसा शख्स ना हो जो मुझसे या मेरे अहलो अयाल में से हो। उसका नाम वही होगा जो मेरा नाम है और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद जैसा होगा। वो आसमान और जमीन पर हर जगह अदलो इंसाफ को फरोग देगा, जबकि आसमान और जमीन पर हर जगह जुल्म और नाइंसाफी होगी। नाज़रीन गिरामी, सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद होगा और आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जैसा कि हदीस मुबारका में इशारा किया गया है। वो तमाम अरबों और गैर अरबों के बादशाह होंगे। इखलाक, आदाब और आदात में सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होंगे, लेकिन हूबहू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ना होंगे। हदीस मुबारक में है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि महदी मेरे जैसा है और 7 साल हुकूमत करेगा। माह रमजान में लोग काबा शरीफ के तवाफ में मशगूल होंगे, जब वहां मौजूद औलिया हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को पहचान कर उनसे बैत की दरखास्त करेंगे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा इनका इनकार कर देंगे। गैब से आवाज आएगी कि ये अल्लाह ताला के खलीफा महदी हैं, इनका हुक्म सुनो और इताअत करो। लोग आप अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे। वहां से इमाम महदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों को साथ लेकर शाम तशरीफ ले जाएंगे। आपका जमाना बड़ी खैर और बरकत का होगा, जमीन अदलो इंसाफ से भर जाएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम महदी तशरीफ लाएंगे और उनके सर पर अमामा होगा। एक मनादी ये आवाज बुलंद करते हुए आएगा कि ये महदी हैं जो अल्लाह के खलीफा हैं, लिहाजा तुम इनकी इत्तिबा और पैरवी करो। हजरत इमाम महदी की हुकूमत 7 साल तक कायम रहेगी। इस अरसे में कई फितनों को खत्म किया जाएगा और इस्लाम का निजाम एक नए सिरे से कायम होगा। नाज़रीन गिरामी, हजरत इमाम महदी की क़यादत में मुसलमान यहूदियों और ईसाइयों से टकराएंगे तो अल्लाह ताला 2 तरफ से इनके लिए मदद भेजेगा। एक मदद तो आखिरी जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में आएगी। हजरत ईसा बिन मरियम को यहूदियों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया था, लेकिन यहूदियों ने अपने ख्याल से इन्हें सूली चढ़ा दिया। हकीकत में अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा अपनी तरफ उठा लिया था और अहादीस से साबित है कि इन्हें दोबारा जमीन पर भेजा जाएगा। उस वक्त दजाल का फितना फैला होगा जो सबसे खतरनाक फितना होगा। दजाल खुद मसीह होने का दावा कर रहा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें मसीह ईसा भी कहा जाता है, वो दजाल को कत्ल करेंगे। मगर एक और हदीस से हमें पता चलता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए मशरिक से फौजें आएंगी जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत को मुस्तहकम करेंगी। अब सवाल यह है कि मशरिक से कौन सा इलाका मुराद है और कौन सी फौजें आएंगी जो इस्लामी निजाम के कयाम के लिए हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मदद करेंगी। नाज़रीन गिरामी, एक और हदीस में आता है कि खिरासान से स्याह अलम चलेंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकेगा, यहां तक कि वो यरूशलेम जाकर नस्ब हो जाएंगे। यानी जो लश्कर खिरासान से चलेंगे कोई उन्हें रोक नहीं सकेगा और आखिरकार वो यरूशलेम को फतह कर लेंगे। याद रहे कि पाकिस्तान हमेशा से हिंद में शामिल नहीं था। खास तौर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सिंध एक अलग मुल्क था जिसमें मौजूदा पंजाब भी शामिल था और थर सहरा के आगे जो हिंदुस्तान का इलाका है वो हिंद था। इसके अलावा खिरासान का इलाका था जिसमें मौजूदा अफगानिस्तान का 2/3 हिस्सा, इराक का कुछ हिस्सा और पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा, खास तौर पर मालाकंदवियन, ये सब उस वक्त खिरासान में शामिल थे। अब हदीस पर गौर करें कि खिरासान से स्याह अलम चलेंगे जो यरूशलेम जाकर नस्ब होंगे। इस हदीस के साथ साथ पिछले 400 साल की तारीख पर गौर करें तो कवी इम्कान नजर आता है कि पाकिस्तान से भी इमाम महदी की मदद के लिए लश्कर जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 1000 साल तक इस्लाम के मुजद्दिद आलिम अरब में आते रहे जो इस्लामी निजाम और तालीमात को एक नए सिरे से जिंदा करते रहे, लेकिन पिछले 400 सालों में हर सदी का मुजद्दिद हिंदुस्तान में आया। इसी तरह खिलाफत खत्म हुई तो खिलाफत के लिए बरसगीर पाक व हिंद में तहरीक चली। दुनिया में कई इस्लामी ममालिक बने, लेकिन पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क ऐसा नहीं जो इस्लाम की बुनियाद पर वजूद में आया हो। ये सब बातें इस्लाम फैलाने में पाकिस्तान के किरदार की तरफ इशारा करती हैं।
موجودہ حالات کو دیکھیں تو پاکستان کے حالات بہت برے ہیں اور افغانستان بھی اس قابل نہیں لگتا کہ پوری دنیا پر اسلامی حکومت قائم کرنے میں امام مہدی کی مدد کر سکے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ اللہ چاہے تو حالات کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آج مسلمانوں کے جو حالات چل رہے ہیں، اس وقت کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس بدبودار فضا میں ایک خوشبودار انقلاب لا سکے، اور اس کی آمد کے لیے پلیٹ فارم سجایا جا رہا ہے اور مسلم فوجیں تیار ہو رہی ہیں۔ اب پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، ترکی کا معاہدہ لوزان ختم ہو چکا ہے، 1 صدی پہلے مسلمانوں کی خلافت ختم ہوئی تھی، عین ممکن ہے کہ وہ وقت قریب ہو کہ مسلمانوں کو پھر سے خلافت عطا کی جائے۔ ظہور امام مہدی کے بارے میں ایک روایت تفصیل کے ساتھ یوں ملتی ہے کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت لوگوں میں اختلاف ہوگا، اس کا نام معلوم نہیں مگر یہ آخری خلیفہ ہوگا جس کے بعد امام مہدی خلیفہ ہوں گے۔ تب لوگوں میں اختلاف ہوگا کہ کسے اگلا خلیفہ چنے، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ صاحب لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کے کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے۔ مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے کہ آپ مسلمانوں کی خلافت کا ذمہ لے لیں اور انہیں باہر لائیں گے۔ مسلمان انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یعنی انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے، حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جگہ پر بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا، جب اسے ان کی خلافت کا پتہ چلے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ وہ لشکر منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو اس لشکر والوں کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس شام اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی اور وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے ماموں بنو کلب سے ہوں گے۔ یہ شخص اپنے ماموں کی مدد سے حضرت امام مہدی کے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجے گا، مگر اللہ کی مدد سے امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آئے گا۔ اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارا مال غنیمت آئے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنی کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہو۔ خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے۔ اسلام مکمل طور پر زمین پر مستحکم ہو جائے گا۔ امام مہدی کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی آخری زمانے میں آئیں گے۔